नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। पहले चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए होम वोटिंग की प्रक्रिया हुई संपन्न। दूसरे चरण की सीटों के लिए कल से शुरू होगी होम वोटिंग। सतरंगी सप्ताह के तहत आज प्रदेश भर में निकाली ट्राईसाइकिल रैली। दिव्यांगजनों ने दिया 100% मतदान का संदेश। प्रदेश में हीट वेव से बचाव के लिए चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर बनेगा एक्शन प्लान। रेगिस्तानी जिलों पर रहेगा विशेष फोकस। प्रथम चरण के लोकसभा क्षेत्रों के लिए होम वोटिंग की प्रक्रिया आज संपन्न हो गई है। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं में घर से ही मतदान की सुविधा को लेकर खास उत्साह नजर आया। इस दौरान अनुपस्थित या वंचित रहे मतदाताओं के लिए होम वोटिंग का दूसरा चरण 15 से 16 अप्रैल के बीच होगा। वहीं दूसरे चरण के लोकसभा क्षेत्रों के लिए होम वोटिंग की प्रक्रिया कल से शुरू होगी, जो 21 अप्रैल तक चलेगी। किसी कारण से मतदाता के होम वोटिंग से अनुपस्थित या वंचित रह जाने पर दूसरा दौर 22 से 23 अप्रैल के बीच होगा। आपको बता दें कि दूसरे चरण के 13 लोकसभा क्षेत्रों में होम वोटिंग के लिए 40,000 से ज्यादा पात्र मतदाताओं ने अपना पंजीकरण करवाया है। इनमें करीब 31,500 वरिष्ठ नागरिक और लगभग 8,500 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए होम वोटिंग के सबसे ज्यादा पंजीकरण बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव में पहली बार 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और 40% से अधिक की दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को होम वोटिंग की सुविधा दी जा रही है। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। इसी मुहिम के तहत आयोजित किए जा रहे सतरंगी सप्ताह के चौथे दिन आज दिव्यांगजनों ने अलग अलग जगहों पर हम भी सक्षम, राष्ट्र भी सक्षम स्लोगन के साथ ट्राईसाइकिल रैली और पैदल मार्च निकालकर ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की। बीकानेर में जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नम्रता वृष्णी ने रैली में शामिल प्रतिभागियों को मतदान की शपथ दिलाई। हमारे स्वीप कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर आएं और मतदान करें और निर्भीक होकर मतदान करें। आज ये जो हमारी ट्राईसाइकिल रैली थी, इसके माध्यम से हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चों ने भी लोगों को यही संदेश दिया है कि अगर सक्षम देश बनाना है तो हमें मतदान अवश्य करना चाहिए। वहीं बीकानेर जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नम्रता वृष्णी ने मुस्कान बाई और अन्य ट्रांसजेंडर मतदाताओं को मतदान का आमंत्रण पत्र भेंट किया। इस दौरान ट्रांसजेंडर मुस्कान बाई ने बताया कि वे पिछले 20 सालों से लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। 20 अप्रैल को वोट है और मैं हाथ जोड़ के ये कहती हूँ कि आप आपके घर से जाएं, मेरी माता और मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बीकानेर की जनता हैं। 19 अप्रैल को वोट है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि आप आपके घर से जाएं और वोट डाल के आए। हम लोग भी किन्नर समाज है, हम लोग भी आगे होकर पहले नंबर पे वोट डाल के आते हैं, तो आप लोग भी वोट डाल के आओ। प्रदेश में लू और गर्मी जनित बीमारियों से बचाव के लिए ग्रेडेड रेस्पॉन्स सिस्टम लागू किया जाएगा। साथ ही राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर हीट एक्शन प्लान बनाकर आमजन को लू और गर्मी जनित बीमारियों से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश के रेगिस्तानी जिलों जहां तापमान अधिक रहता है और लू अधिक चलती है, वहां विशेष प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की एसीएस श्रीमती शुभ्रा सिंह ने आज स्वास्थ्य भवन में लू और गर्मी जनित बीमारियों से बचाव, उपचार और जागरूकता गतिविधियों को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी की तीव्रता बढ़ने पर आगामी 2 से 3 महीने चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे में विभाग हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि गर्मी और लू का स्तर बढ़ने पर येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट के अनुसार ग्रेडेड सिस्टम तैयार कर आवश्यक कदम उठाए जाएं। राजस्थान में पहले चरण की 12 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल और दूसरे चरण की 13 सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है। वोट डालने का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। सुबह 7 से 10 बजे तक हैप्पी आवर्स में मतदान करने वाले मतदाताओं से वृक्षारोपण करवाकर सम्मानित भी किया जाएगा। तो लोकतंत्र के पर्व में आप भी अपनी भागीदारी निभाएं और 100% मतदान सुनिश्चित करने में अपना योगदान दें।